हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्म किया था कि हमारी लेक्चर आने वाली है स्टॉक मार्केट पे ज्ञान करके, उसमें मैंने बेसिक से एडवांस लेवल तक की ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक है उसको मैं कवर करूँगा दोस्तों। तो मैं उसका एक ओरिएंटेशन लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया था यूट्यूब पे दोस्तों। तो आप मेरे चैनल पे जा कर के ये वाली ओरिएंटेशन लेक्चर को आप देख सकते हैं दोस्तों। और इस लेक्चर में मैंने बताया है कि कैसे कैसे मैं किस किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, और मैं क्या क्या चीज़ आपको प्रोवाइड करूंगा ड्यूरिंग द लेक्चर, जब मैं लेक्चर लूँगा तो दोस्तों। तो फुल फ्लेजर मैं इसमें समराइज़ किया हूँ दोस्तों, आप एक बार ज़रूर देख लेंगे इसको दोस्तों। तो आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है दोस्तों, आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है स्टॉक मार्केट पे ज्ञान का फर्स्ट लेक्चर है, जिस पे हम एकदम बेसिक बात करेंगे दोस्तों, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मतलब फ्रॉम द एकदम बिगनर, जो कि एकदम बिगनर कुछ भी नहीं जानता है स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर वो मतलब कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं भी है उसका, फिर भी उसको एक बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊँगा, उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा टॉपिक है दोस्तों स्टॉक मार्केट, ठीक है। स्टॉक मार्केट में हम क्या समझेंगे, तो सबसे पहले अगर हम स्टॉक मार्केट पढ़ते हैं तो हम ये तो समझें पहले स्टॉक क्या होता है, मार्केट क्या होता है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको स्टॉक क्या है, स्टॉक, व्हाट इज स्टॉक। तो ऐसे तो देखा जाए दोस्तों, स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट दोनों एक ही चीज़ है, ऑलमोस्ट दोनों एक ही चीज़ है। बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस क्या होता है, स्टॉक में क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ मोर देन वन शेयर ऑफ एनी कंपनी और मोर देन 2 और 3 कंपनीज, ठीक है दोस्तों। तो मतलब कलेक्शन ऑफ स्टॉक ऑफ एनी कंपनी, मतलब एक किसी भी कंपनी का, लेट सपोज कि RIL है, रिलायंस कंपनी है, उसकी मेरे पास 5 शेयर्स है, तो इसको हम बोल सकते हैं रिलायंस का मेरे पास स्टॉक है। बट अगर मेरे पास रिलायंस का RIL का सिर्फ एक शेयर रहेगा, 1 शेयर रहेगा, तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि मेरे पास रिलायंस का स्टॉक है, बट ये कह सकते हैं कि रिलायंस का मेरे पास शेयर्स है, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ मोर देन 1 शेयर इज इक्वल टू स्टॉक दोस्तों। कलेक्शन बहुत सारा, मतलब कि बंडल ऑफ शेयर्स को जब हम एक साथ कोई टर्म यूज करेंगे, फाइनेंस टर्म यूज करेंगे, तो उसको स्टॉक बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम आते हैं दोस्तों शेयर्स क्या होता है। शेयर्स क्या होता है, तो शेयर्स का मतलब क्या होता है, आप नॉर्मली हिंदी में अगर देखा जाए शेयर्स का मतलब क्या समझते हैं, हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी कंपनी में आपकी होनी चाहिए, मतलब कि अगर हम किसी भी कंपनी का शेयर बाय करते हैं तो मेरा हिस्सेदारी कंपनी में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने कभी सुना होगा इक्विटी शेयर मैंने इस कंपनी का खरीदा। इक्विटी शेयर मतलब क्या होता है, ओनरशिप राइट, मतलब और आपका मालिकाना हक, आपने उस कंपनी का खरीदा, भले एक शेयर खरीदा तो एक सिंगल यूनिट का मालिकाना हक आपके पास आया, तो ठीक है, उसी को हम शेयर बोलते हैं। अ यूनिट ऑफ ओनरशिप, मतलब एक सिंगल यूनिट अगर आपको किसी भी कंपनी का मिलता है तो आपको उसको शेयर डिफाइन किया गया। तो और अगर उसी को मल्टीपल शेयर है आपके पास, किसी भी कंपनी का बहुत सारा शेयर है, तो उसको हम स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये 2 टर्म बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, स्टॉक और शेयर, ठीक है। अब मेरा दूसरा टॉपिक है मार्केट क्या होता है। नॉर्मली हम आम भाषा में क्या समझते हैं, मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बायर है वहाँ और सेलर है, दोनों एक ऐसा मार्केट, जहाँ एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बायर और सेलर मीट करता है, तो उसी को मार्केट बोलते हैं। उसी ठीक प्रकार दोस्तों स्टॉक मार्केट में भी मार्केट उसी को कहते हैं, ठीक है। उसी तरह मार्केट यहाँ भी है, बट यहाँ पे जो मार्केट है उसको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है एक्सचेंज नाम है, ठीक है। एक्सचेंज नाम है, उसमें 2 एक्सचेंज जो है कि इंडिया में मोस्ट पॉपुलर एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। NSE और BSE करके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज थोड़ा ज़्यादा पुराना है और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रिसेंटली आया हुआ है, ठीक है। तो ये 2 स्टॉक मोस्ट पॉपुलर, और भी स्टॉक है और भी स्टॉक एक्सचेंज है बेसिकली, तो बट जो मोस्ट पॉपुलर है, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होता है, शेयर का खरीदा बेचा जाता है, ये 2 ही स्टॉक मतलब एक्सचेंज है, NSE और BSE, ठीक है। इसी के थ्रू हम के शेयर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। बट क्या होता है दोस्तों, NSE और BSE को डायरेक्ट कौन करता है, इसको डायरेक्ट करता है सेबी, ठीक है। ये भी मैं बताऊंगा, बट एक बार अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग अभी इतना बस समझ लीजिए, इसको डायरेक्ट इसको गवर्न करता है सेबी गवर्न करता है। तो सेबी क्या बोलता है NSE और BSE को कि
आप डायरेक्ट इंडिविजुअल से या फिर किसी भी व्यक्ति से आप डायरेक्टली इंटरटेन नहीं करेंगे। मतलब हम अगर चाहेंगे एनएससी और बीएससी से डायरेक्ट शेयर परचेस करना तो हम नहीं कर सकते हैं। हम डायरेक्ट इसके थ्रू यहाँ पे अगर यहाँ पे आकर के हम नहीं खरीद सकते हैं। तो क्या होगा, कैसे हम खरीदेंगे? तो एनएससी और बीएससी क्या बोलते हैं, आप पहले ब्रोकर के पास आओ, ठीक है, ब्रोकर के पास आओ और ब्रोकर से आप खरीदो। मतलब हमको अगर खरीदना होगा तो हमको पहले ब्रोकर के पास आएंगे, फिर ब्रोकर के थ्रू हम एनएससी या बीएससी से हम कोई भी शेयर्स को खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इधर हम बायर का मतलब बायर के साइड से है मतलब बनाए थे, और ये मेरा सॉरी इधर मैं सेलर के साइड से बनाए थे और इधर मेरा बायर के साइड से बनाए थे, ठीक है दोस्तों। तो फॉर एग्जांपल आप बायर हैं, आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं, बायर को इन्वेस्टर भी बोला जाता है। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर बाय करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रोकर का वेबसाइट पे आकर के अपना लॉगिन करना पड़ेगा, मतलब रजिस्टर करना पड़ेगा ब्रोकर का वेबसाइट को यूज करके, और वो आपको उसके थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली ब्रोकर करता क्या है, मिलाता है दोनों को, एनएससी को मिलाता है बायर के साथ या फिर एनएससी को बनाता है सेलर के साथ। इसको मिलाने का काम, खरीदना और बेचने का काम इंटरमीडिएट के तरह से ये काम करता है दोनों के बीच में, ठीक है। बस इतना ही काम है ब्रोकर का। और ब्रोकर कौन है, हम लोग को तो पता ही है, आप लोग ने नाम सुना ही होगा, जैसे कि जीरोधा है, ग्रो है, एंजल ब्रोकर है, ये सारा ब्रोकर है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग कम डीमेट अकाउंट प्रोवाइड करता है। तो इस अकाउंट के थ्रू ही हम मतलब सेल परचेज कर सकते हैं शेयर्स का। और सेल परचेज जो होता है होगा यहीं से, बट इसके थ्रू होगा, ठीक है। तो अब मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ, ये एनएससी बीएससी को समझाने के लिए और अच्छे तरीके से। जैसे कि कोई भी शेयर्स दोस्तों, आरआईएल मान लीजिए रिलायंस कंपनी की शेयर है, ठीक है, मान लीजिए रिलायंस कंपनी की शेयर 1500 की मिल रही है एनएससी पे, तो हो सकता है सेम प्राइस पे आपको बीएससी पे भी दिख जाए 1500 की, या फिर हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज भी मिल सकता है, मतलब 5-10 रुपये का चेंज भी मिल सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कभी कभी क्या होता है कि आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन का तो नाम सुने ही हैं, कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए फ्लिपकार्ट पे बिक रही है, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे बिक रही है कुछ समथिंग रुपीज़ का, और अमेजोन पे भी सेम प्रोडक्ट मिल रही है कुछ समथिंग रुपीज़ का। हो सकता है कभी कभी सेम प्राइस पे मिल रहे हो, या फिर कोई थोड़ा बहुत का 10-15 रुपया 100 रुपया तक का डिफरेंस हो सकता है, दिख सकता है आप लोग को। तो सेम उसी तरह एनएससी पे भी आप खरीद सकते हैं भी कोई शेयर, बीएससी से भी कोई शेयर खरीद सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो इसके थ्रू भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको मैंने स्टॉक समझा दिया, शेयर समझा दिया, मार्केट समझा दिया, स्टॉक मार्केट में कौन सा मार्केट होता है, एनएससी बीएससी समझा दिया, ब्रोकर समझा दिया, जीरोधा, एंजल ब्रोकर, ये सब ब्रोकर होता है, ये चीज़ मैं समझा दिया। तो अब दोस्तों मैं आता हूँ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज बता देता हूँ दोस्तों, कि मैं आपको बताया था कि मैं थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देता जाऊँगा दोस्तों। तो उसके लिए हम क्या बताए थे कि वेबसाइट खोल के हम एक चीज़ आपको दिखाएंगे, जो भी हम पढ़ाएंगे उसको हम वेबसाइट खोल करके प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे दोस्तों। तो आते हैं हम वेबसाइट खोलते हैं एनएससी और बीएससी का दोस्तों। तो दोस्तों हम एनएससी का वेबसाइट पे आ गए हैं। ये मेरा एनएससी का वेबसाइट है दोस्तों। तो यहाँ से हम ट्रेडिंग तो नहीं कर सकते हैं, खरीद बेच तो नहीं सकते हैं किसी भी शेयर्स को, बट हम उसका कोई भी कंपनी का इन्फॉर्मेशन ज़रूर कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड खोला है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का जो प्राइस है अभी ट्रेड हो रहा है, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 1:49 PM हो रहा है। तो यहाँ पे अभी ट्रेडिंग चल ही रही है। तो अब देख सकते हैं अभी का प्राइस चल रहा है। अब प्रीवियस क्लोज यहाँ पे दिख रहा है 1478, मतलब कि ये जो प्रीवियस क्लोज है दोस्तों ये हुआ होगा फ्राइडे जो जब मार्केट क्लोज हुई, आज मंडे है, आप देख सकते हैं आज मंडे है। तो अब फ्राइडे को जब क्लोज हुआ होगा मार्केट, तो 330 पे ये जो प्राइस चल रहा होगा 1478 का प्राइस क्लोज हुआ होगा, प्रीवियस क्लोज मतलब लास्ट डे का क्लोज। तो लास्ट डे मार्केट उतना कोई पॉइंट था। आज जो मार्केट खुला है, आज जो मार्केट जब ओपन हुआ 9:30 के बाद जो मार्केट ओपन हुआ, तो उसका प्राइस यहाँ से ओपन जब हुआ तो 1477.90 पे मार्केट स्टार्ट हुआ। वहाँ से पहला
बोली चालू हो गया था इस पे, ठीक है। फिर आज का हाईएस्ट इतना अभी तक बना है 1501 रुपया, और लोएस्ट अभी तक का ये रहा है 1475.50, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग नहीं दिखा रहा है मेरा, क्लोजिंग क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि अभी क्लोज नहीं हुआ है मार्केट। आज क्लोज होगा 330 के बाद। 330 के बाद जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे और यही रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का को खोलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग का भी प्राइस दिख जाएगा। तो दोस्तों ये था मतलब एक इन्फॉर्मेटिव छोटा सा, मैं इस तरह से आपको एक एक चीज़ करके बता, अभी तो सारा चीज़ एक ही साथ में नहीं बता सकता हूँ। जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तब तक मैं आपको वेबसाइट खोल के दिखाते रहूँगा दोस्तों। तो इधर आप देख सकते हैं ऑर्डर बुक, बिड और आस्क, यहाँ पे बाइंग चलता है, इधर सेल चलता है, मतलब कि प्राइस मैच होता है, मतलब बोली लगता है, बिडिंग होता है दोस्तों। तो क्या होता है कि मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ आपको, ये बिडिंग कैसे होती है। जैसे कि मान लीजिए हमको कोई शेयर खरीदना है, मान लीजिए अभी जो चल रही है प्राइस 1494 पॉइंट समथिंग में चल रही है ना, इतना प्राइस में हमको मान लीजिए कि ख़रीदना है, मान लीजिए 1403.90 है ना, 1494.30 है। तो हमको मान लीजिए ख़रीदना है 1494, मतलब कि 1494 में ही ख़रीदना है, ठीक है। 1494 में ख़रीदना है, तो हमको ख़रीदना है, तो हम बाय करना चाह रहे हैं, तो हम मान लीजिए 5 स्टॉक के लिए हम डाल दिए कि हमको 5 स्टॉक ख़रीदना है। तो उधर कोई बेचने वाला भी होगा, ठीक है। अगर वो भी इंटरेस्टेड है बेचने के लिए 1494 में, वो भी डाल दिया है 1494 का प्राइस, ठीक है, हम 1494 में बेचना चाहते हैं। बस जैसे ही अगर मेरा हम दिए और वो भी दिया, उधर से वो भी प्राइस दिया अपना टाइप करके दिया, तो क्या होता है, मैच करता है वहाँ पे। हाँ, हमको खरीदना है, उसको भी बेचना है, तो 1494 का मैच हो गया प्राइस और सेटलमेंट हो गया, बिक गया, तो और उसका ट्रेड हो जाता है वहाँ पे। तो इस तरह से ये बोली लगता है, ठीक है। ये फ्लैक्चुएट होते रहता है हमेशा, ये बोली लगता है। तो इसका अब ये रिलायंस लिमिटेड का दोस्तों आप यहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे, देखते हैं इंट्राडे चार्ट भी दिया हुआ है। इसको भी हम कवर करेंगे, एक एक चीज़ कवर करेंगे दोस्तों। आप बस मेरे चैनल पे बने रहिएगा, मैं एक एक चीज़ कवर करूँगा। अब हम आ जाते हैं दोस्तों BSE के वेबसाइट पे। BSE का वेबसाइट पे भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा BSE का वेबसाइट खुल गया। ये BSE का वेबसाइट है, थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इंटरफेस दोनों का अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिलायंस को देखते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो आप देख सकते हैं अभी इसका प्राइस यहाँ पे देखिए कुछ और चल रहा है ना, तो मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल सकता है आपको। वहाँ पे 94 था, तो यहाँ पे 1493.80 चल रहा है, ठीक है। और प्रीवियस क्लोज इतना वही फ्राइडे का ही दिखा रहा है, इस पे भी ओपन हुआ था इतने पे, हाईएस्ट गया है इसका इतने पे। वहाँ पे हाईएस्ट कितना गया था, 1501 था, 1501.50 था। यहाँ पे 1500 पे एकदम डॉट 1500 है। लोएस्ट इतना है 52 वीक, मतलब 52 वीक का इसमें इसका एवरेज करके प्राइस बताया है इसमें। तो इसी तरह दोस्तों इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो रिलायंस लिमिटेड का आपने देख लिया। मेरे को जब जो लगेगा बताना, जिस तरह से अभी तो आज का बेसिक सा लेक्चर था। अब देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कि एक चार्ट दिया हुआ है इसका, ये भी मैं कवर करूँगा जब अभी, लेकिन अभी नहीं करूँगा, लेकिन जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा तब सारा चीज़ करके मैं आपको समझाऊँगा दोस्तों। तो आपने देख लिया दोनों NSE BSE का वेबसाइट तो आपने देख ही लिया दोस्तों। तो उसके बाद अभी हम आते हैं दोस्तों अपना टॉपिक पे वापस से। तो हम अपना टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। आपने ये चीज़ समझ लिया अच्छे से, NSE क्या होता है, BSE क्या होता है पूरा। तो अब मैं इस वीडियो को यहाँ पे समअप करता हूँ दोस्तों, और मैं ये चीज़ बता देता हूँ, आगे जो मेरी वीडियो आने वाली है दोस्तों, आगे जो आएगी वीडियो किससे रिलेटेड होगी, किस टॉपिक को मैं कवर करूँगा। अभी तो मैंने एक छोटा सा बैकग्राउंड दिया है, मार्केट समझाया आपको। अब जो पूरा डिटेल अभी पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में शेयर मार्केट्स के बारे में, तो हम उसको व्हाट से पहले वाई पढ़ेंगे, व्हाट से पहले पढ़ेंगे वाई, क्यों नेसेसरी है, क्यों आया स्टॉक मार्केट, जो आया जो हम पढ़ रहे हैं स्टॉक मार्केट। कोई कंपनी वहाँ पे लिस्टिंग होती है, फिर उसकी IPO आती है, फिर उस IPO में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर हो सकता है हमको मिले ना मिले, फिर उसके बाद हम उस शेयर्स ट्रेड होने लगता है मार्केट में। तो ये सारा चीज़ जो होता है, इसको प्रैक्टिकली क्यों हो रहा है ये सब, क्यों, कैसे ओरिजिन क्या है इसका, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, सारा चीज़ मैं इसको आने वाले वीडियो में कवर करूँगा दोस्तों। मतलब आने वाले सेकंड लेक्चर में मेरा वही रहेगा, उसी से रिलेटेड पूरा टॉपिक रहेगा। तो इस वीडियो को यहीं मैं
मतलब एंड करता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो आप प्लीज़ वेट करिएगा, बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।